हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रोश की रोज़ की बातें। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि इकरा की ईदी आई थी, क्योंकि ये उनकी फ़र्स्ट ईदी है। तो अब ये हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि जब भी पहली ईदी आती है तो वो हमारे सारे रिश्तेदारों में बाँटी जाती है। तो बस अब हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। हमने एक्स्ट्रा पैकेट मंगा लिए हैं, मतलब थैलियाँ मंगा ली हैं, और उसके अंदर हम सबके हिस्से बनाकर रख देंगे जितने भी रिश्तेदार हमारे आसपास हैं। और उनको सबको हम बांटेंगे ये सब ईदियाँ। और ये सारा सामान है वहाँ से जो आया था, ड्राई फ्रूट से, मतलब वही सब चीज़ें आती हैं जो रोज़ों में इस्तेमाल होती हैं, या फिर हम ईद पर शीर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। हम लोग छोले भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बेसन वगैरह, मतलब सब अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान देते हैं। चाहे हम लोगों के पास कितना भी कुछ हो, बस एक खुशी होती है कि हाँ, हमारे घर से कुछ आया है। और ये तो सबके यहाँ चलता है कि त्योहारों पर त्योहारी जाती है बेटियों के यहाँ। और बस हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी, पैकिंग करनी शुरू कर दी। जितने भी पैकेट हमें बनाने थे वो सब हमने बनाकर रख लिए। उसके बाद सारा काम निमट गया और हमने शुरू कर दी सफाई। यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और क्योंकि ये सब काम हो रहा था तो इतने सारे पैकेट वगैरह हो गए। और यहाँ पर अदीबा ने आज मेरी हेल्प करी और उन्होंने भी पोछा लगा दिया। और ये है हमारे घर का सबसे छोटा वाला रूम। फिर बस इसकी झाड़ू रह गई थी, मैंने जल्दी जल्दी फिर इसकी भी झाड़ू लगा ली, क्योंकि एक तो रोज़ों में ना बस सफाई सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे। अभी तो फिर भी मौसम ठीक है, लेकिन गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा लगता था। और अदीबा ने मंगाए थे ये अपने लिए मॉइस्चराइज़र, बहुत अच्छे लगे मुझे भी ये मॉइस्चराइज़र। और मैंने भी बोला है कि मेरे लिए भी ये ऑर्डर कर दें। ये हैं एक्वालॉजिका के। और सबसे अच्छी मुझे लगी इसकी पैकिंग, मतलब इतना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन, और डब्बे भी एकदम यूनिक, बिल्कुल बढ़िया। और 2 फ्लेवर में है ये, मुझे याद नहीं कौन कौन से फ्लेवर हैं, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे लगे। क्योंकि ना गर्मी में लाइट वेट मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है, और ये बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है और अच्छा लगा। और ये देखिए डब्बी का कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है। और मैंने इसको यूज़ करके देखा और बहुत अच्छा है। ये सारे पैकेट हमारे बन गए हैं, और जो तो कुछ थोड़ा बहुत रह गया था उसे अम्मी बैठ कर रही थी। और गली में आए थे आज बच्चों को खेल दिखाने वाले। और ये हम सब भी देखा करते थे, मतलब हमारे बचपन में भी मैंने बहुत देखा है, गाँव में भी देखा है और यहाँ पर भी देखा है। खेल दिखाते हैं, मतलब इनके पास तो भैया के पास असली सांप था जो उन्होंने हाथ में ले रखा था। और सबका अपना अपना रोज़गार है, कोई किसी तरीके से कमा रहा है तो कोई किसी तरीके से। और आज हमारे घर में बन रहा है स्टू। पहले आपने वो वाली अम्मी के तरीके से देखा था, और आज यहाँ पर भी अम्मी स्टू बना रही है, क्योंकि एक तो मीरब की भी बहुत तबीयत ख़राब है तो इसीलिए। और फिर बस अम्मी ने उसकी कर दी कटिंग चॉपिंग शुरू, प्याज टमाटर सारे मसाले डालकर, और प्याज को फ्राई कर लिया। जैसे कि मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था कि हम लोग प्याज फ्राई करके बनाते हैं, तो सबसे पहले प्याज को ब्राउन करके निकाल लेंगे। और अम्मी उधर स्टू बना रही थी, तो मैंने यहाँ पर सोचा चलो मैं जल्दी से आटा गूँध देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में बनानी है रोटियाँ। और आज हम बना रहे हैं अपनी इफ्तारी में कस्टर्ड भी। तो सबसे पहले मैंने कस्टर्ड का दूध उबलने के लिए रख दिया, उसमें डाल दी चीनी। और कस्टर्ड पाउडर डायरेक्ट कभी भी दूध में ना डालें, हमेशा थोड़े नॉर्मल दूध में घोल कर उसको तब डालें, उससे उसके अंदर लम्स नहीं पड़ते। और फिर मैंने उसे रख दिया था फ्रिज में। फ्रिज में रखने के बाद ठंडा हो गया हमारा कस्टर्ड, मिला दिया। जितने भी आपके पास फ्रूट्स हैं आप मिला सकते हैं। और अफ्तारी का टाइम हो गया है, दस्तरखान भी लग चुका है। आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना ध्यान रखें और बाकी सबका भी ध्यान रखें।